आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अर्निंग बजाज फाइनेंस। एक एग्जाम्पल है, लेकिन काफ़ी सारे अभी आपको Q3 के रिजल्ट्स आने शुरू हो गए। खास कर फ्री मनी अगर आपको कमाना है कि जहाँ पर रिस्क एकदम मिनिमम हो, बहुत कम रिस्क के अंदर एक अच्छा ट्रेड बने, और जहाँ पे रिवॉर्ड काफ़ी ज़्यादा हो, 1:4, 1:3, 1:2 से तो ऊपर का ही आपको रिस्क टू रिवॉर्ड मिलेगा, ऐसे ट्रेड्स। और इसका आपको फ़ायदा उठाना है रिजल्ट्स के साथ। जैसे जैसे रिजल्ट्स आएंगे, खास करके वो रिजल्ट्स जो मार्केट क्लोज होने के बाद आते हैं, खास करके वो कंपनी के रिजल्ट जो स्टॉक्स वॉलेटाइल रहते हैं, उनसे आप कैसे एक अच्छा मुनाफा कम पैसों के अंदर, मात्र 5 से 10 हज़ार रुपये के अंदर शुरू कर सकते हैं। एक नया अर्निंग का जरिया, लेकिन हाँ, रिस्क इन्वॉल्व है, ये याद रखना जब आप ऑप्शंस में ट्रेड करोगे, क्योंकि ऑप्शंस की मैं स्ट्रैटेजी शेयर कर रहा हूँ। जब आप ऑप्शन में ट्रेड करोगे तो रिस्क रहेगी, रिस्क फ्री कुछ नहीं होता है। जो आप कैपिटल लगा रहे हो, कई बार वो कैपिटल पूरा भी उड़ सकता है, तो वो भी आप ध्यान रखिएगा। और अगर आपको फ्यूचर्स में और ऐसे ट्रेड सेटअप्स चाहिए, क्योंकि ये हर एक स्टॉक के अंदर एप्लीकेबल नहीं होगा, बहुत कम स्टॉक्स है, मुश्किल से 25-50 स्टॉक होंगे। उसमें से अगर समझो आप 50 ट्रेड भी लेते हो, 30 भी सही चले गए, तो आप नेट नेट प्रॉफिट में एग्जिट करोगे। तो ये वो खाली रिजल्ट के लिए है, जब जब रिजल्ट आएंगे स्टॉक के। और चार्ट पैटर्न क्या है, चार्ट पैटर्न को भी थोड़ा आपको रीड करना आना चाहिए, समझना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि कंसोलिडेशन वाले स्टॉक को उठा लिया और वहाँ पे अगर आपने कर दिया तो फिर पूरे ही पैसे जाने हैं। तो कौन से स्टॉक्स में करना है, कब करना है, अगर वो आपको चाहिए तो मैं शेयर किया करूँगा, कमेंट्स में बताइएगा। और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, जितने ज़्यादा लाइक्स, जितने ज़्यादा सब्सक्राइब, उतने जल्दी और वीडियोज़ और स्टॉक्स के ऊपर आएंगे। फ्री है, लाइक और सब्सक्राइब क्लिक कर सकते हो। और डिस्क्लेमर नहीं पड़ा तो पढ़ लीजिए, जो भी मैं ट्रेड्स अभी शेयर करूँगा वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होगा। करना नहीं करना आपके ऊपर है, रिस्क इन्वॉल्व है, लॉस भी होंगे, प्रॉफिट्स भी होंगे, दोनों की ही जिम्मेदारी आपकी रहेगी। बात करते हैं बजाज फाइनेंस की। तो अभी कल आएंगे बजाज फाइनेंस के रिजल्ट मार्केट क्लोजिंग के बाद। उसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा वेनेसडे को। कब इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा? वेनेसडे को। अगर आप बजाज फाइनेंस का डेली चार्ट देखोगे, सबसे पहले आपको स्टॉक्स पिक करने हैं। अब स्टॉक्स कौन से पिक करने हैं? जो वॉलेटाइल रहते हैं। आपके पास चार्ट्स हैं, आपके पास डेट्स होंगे पुराने रिजल्ट्स के कि कब कब रिजल्ट्स आते हैं, लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट कब आया था, उसके पहले क्वार्टर का रिजल्ट कब आए थे। अगर आप ट्रेडिंग वे पे हो तो ट्रेडिंग वे पे तो ऑलरेडी मार्क्ड रहता है कि रिजल्ट्स कब आए थे और उसके अगले दिन कैसा मूव देखने को मिला। तो बजाज फाइनेंस की अगर हम बात करें, एवरेज एवरेज में अगर मैं बात करूं, तो +4 से लेके -4% तक का मूव आपको रिजल्ट के अगले दिन दिखता है। +4% या तो स्टॉक ऊपर जाता है, या -4% वो स्टॉक नीचे आता है। ये मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ, मतलब इतना तो होता ही होता है। चांसेस आर वेरी हाई, 90% इतना तो होगा ही होगा। उसके अलावा जितना ज़्यादा ये प्लस माइनस होगा, उतना ज़्यादा अपने प्रॉफिट्स करने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। अगर कोई स्टॉक -2% या +2% के अंदर रिजल्ट के बाद अगर मूव देता है, तो वो स्टॉक से हम दूर रहेंगे, वो स्टॉक्स हमारे काम के नहीं रहेंगे। फॉर एग्जांपल की मैं बात करूँ तो निफ्टी 50 की बड़ी बड़ी कंपनीज हो गई, रिलायंस, TCS, इन्फोसिस। इन्फोसिस तो भी मूव दे देता है, HDFC बैंक, ICICI बैंक, ICICI भी मूव दे देता है। कुछ जो बड़े दिग्गज कंपनीज होते हैं जो कम मूव देते हैं, रिजल्ट्स के बाद कम मूव देते हैं, उनसे हम दूर रहेंगे। जो रिजल्ट्स के बाद काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाते हैं, उनको हम यूज़ करेंगे। बजाज फाइनेंस एक वैसा स्टॉक है जो रिजल्ट के बाद मिनिमम 4% प्लस पॉजिटिव या 4% नेगेटिव का मूव आपको देता है। बात करें बजाज फाइनेंस की, देखिए ये एक बजाज फाइनेंस का रेजिस्टेंस है, जहाँ पर आज भी वो गया और वहीं से रेजिस्टेंस फेस किया है, 7,940 का लेवल। एक बार ये पार हो तो आपको ये ऑल टाइम हाई भी ब्रेक होता हुआ देखने को मिलेगा। नीचे की बाजू अगर हम बात करें तो ये आपको एक सपोर्ट भी निकल के आता है। अब यहाँ पे कोई अगर चाहे तो नेकेड ट्रेडिंग ले सकता है। नेकेड यानी आप आइए इस वेबसाइट पे, ऑप्शन स्ट्रैटेजी बिल्डर फ्री है, गेट स्टार्टेड पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर देना है, निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट सिलेक्टेड है, उसको निफ्टी की जगह आपको सिर्फ डाल देना है बजाज फाइनेंस। क्योंकि हम जो स्टॉक का अगर हम बात कर रहे हैं, वो स्टॉक का आपके पास डेटा होना चाहिए। तो बजाज फाइनेंस का हम डेटा डालेंगे इसके अंदर। ये रहा बजाज फाइनेंस। सबसे पहले यहाँ पर आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है और स्पॉट प्राइस यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 7849, 7850 का क्लोजिंग है। यहाँ से अगर हम बात करें तो करीब करीब 7300, हम 3-4 स्ट्राइक प्राइस नीचे जाएंगे, 7300 का हम पुट देखेंगे। 7300 का हम पुट देखेंगे, इसकी प्राइस है 32 रुपीज़, 32 रुपीज़ प्रीमियम। 125 का लॉट होता है बजाज फाइनेंस का, एक लॉट का साइज़ आप देख सकते हो 125 है। ऐड किया,
अगर किसी को नेकेड पोजीशन लेना है तो देखिए कितना आपका प्रीमियम जा रहा है, सिर्फ 4,000 प्रीमियम जा रहा है। इसको हम होल्ड नहीं करेंगे क्योंकि देखिए हम ले रहे हैं फार आउट ऑफ द मनी पुट। जब हम फार आउट ऑफ द मनी कॉल या पुट बाय करेंगे तो वहाँ पर हमारा एक्सपायरी तक अगर आप होल्ड करोगे तो हमारा चांसेस हो जाएगा ज़ीरो। अभी अगर आप देखोगे तो सिर्फ 13% हमारा विनिंग चांसेस है, लेकिन वो अगर एक्सपायरी तक 7,300 200 के नीचे गया तो जाके हमें प्रॉफिट होना शुरू होगा, वरना प्रॉफिट शो होगा नहीं, ये ज़ीरो हो जाएगा। तो हमें इसे एक्सपायरी के तक होल्ड नहीं करना है, और जो रिजल्ट्स एक्सपायरी के 3 दिन पहले आते हैं उन रिजल्ट्स को भी हम स्किप कर देंगे, अगर भले वो वॉलेटाइल क्यों ना हो। फॉर एग्जाम्पल 27 की एक्सपायरी है ये, तो 27 की एक्सपायरी होने की जगह अगर ये एक्सपायरी समझो आज 17 है, कल 18 को रिजल्ट है, 20 की एक्सपायरी होती तो हम इसको ट्रेड नहीं लेते। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपका प्रीमियम डीके काफ़ी इजी और काफ़ी फास्ट होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर हम बात करें किसी को अगर नेकेड जाना है कि भाई साहब व्यू हमारा शॉर्ट है, बजाज फाइनेंस एटलीस्ट नेगेटिव ओपनिंग देना चाहिए, यहाँ से फॉल आना चाहिए, तो आप पुट बाय कर सकते हो। कल रिजल्ट आएंगे शाम को मार्केट क्लोज होने के बाद, उसका इम्पैक्ट आपको परसों देखने को मिलेगा 20 तारीख को, 19 तारीख को। तो 19 तारीख को अगर आप देखोगे अगर बजाज फाइनेंस शॉर्ट शॉर्ट होता भी है ऊपर की बाजू 5% 6% गैप अप भी हो जाता है, तो भी आप पूरा आपका प्रीमियम नहीं गवा रहे हो। ऑलमोस्ट आप 80-90% गवा रहे हो प्रीमियम। और अगर हम ऊपर की बाजू अगर देखें, अगर समझो उसी का रिवर्स हो जाता है, मिनिमम 4% तो अगर नीचे खुलेगा ही, अगर खुलेगा तो 9,000 रुपीज़ आपने पॉकेट किया। और अगर समझो 6% गया तो 16,000 रुपीज़ आपने पॉकेट किया, 7% गया तो 22,000 रुपीज़ आपने पॉकेट कर लिया। ये होता है एक नेकेड वाला कि आप खाली एक डायरेक्शनल ट्रेड ले रहे हो, जहाँ पर आपके डायरेक्शन में अगर मूव होता है तो इमीडिएटली जैसे प्रॉफिट्स होगा आप उसको एग्जिट कर दोगे प्रॉफिट्स के साथ, उसको आप होल्ड नहीं करोगे एक्सपायरी तक। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आप सेम जैसे आप 3-4 स्ट्राइक प्राइस नीचे गए, वैसे आप 3-4 स्ट्राइक प्राइस ऊपर भी चले जाइए। 8,400 का अगर आप कॉल देखोगे ऊपर का, तो वो ट्रेड कर रहा है करीब करीब 50 रुपीज़ पे। तो हम वो वाला नहीं लेंगे, हम थोड़ा और दूर जाएंगे। 8,500 अगर आपको चाहिए तो आप वो ले सकते हो, या अगर आपको 8,600 का लेना है तो ये 24 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, ये ले सकते हो। दोनों का पेयर आप बना दीजिए। दोनों का पेयर आपको करीब करीब कॉस्ट होगा 50 रुपीज़ के आसपास, 55 रुपीज़ के आसपास का आपको कॉस्टिंग आएगा। 55 रुपीज़ का प्रीमियम यानी 7,000 रुपये का प्रीमियम ही आपका मैक्सिमम रिस्क है। मैक्सिमम रिस्क 7,000 रुपीज़, इसको आपको एक्सपायरी के दिन तक होल्ड नहीं करना है, वरना आप ये पूरा 7,000 रुपीज़ लूज़ कर जाओगे। अब अगर हम बात करें आज अगर हम ये ट्रेड बना रहे हैं, अब आज तो मार्केट क्लोज हो गया, अब कल ट्रेड बनेगा ये, तो कल रिजल्ट आने वाला है। हम मार्केट क्लोज होने के पहले ट्रेड बनाया, रिजल्ट आया, अगले दिन इसका इम्पैक्ट आएगा। अगर किसी ने आज ये ट्रेड बनाया होता तो अगले दिन उसका मैक्सिमम अगर आप लॉस देखोगे तो मैक्सिमम लॉस इज जस्ट 2,200 रुपीज़। 7,000 रुपीज़ की ट्रेड के अंदर या मैक्सिमम लॉस इज जस्ट 2,200 रुपीज़ इज योर मैक्सिमम लॉस। अगर बजाज फाइनेंस 1-2% से लेके 3% के अंदर कहीं खुलता है, तो 2% नीचे या 3% ऊपर कहीं खुलता है तो यह मैक्सिमम लॉसेस मिनिमम। और क्योंकि हम 4% तो एक्सपेक्ट कर ही रहे हैं, बजाज फाइनेंस एटलीस्ट मूव करेगा, दिखेगा 4% एक्सपेक्ट करते हैं, तो 889 का क्लोजिंग प्रॉफिट होगा और ओपनिंग प्रॉफिट आपका होगा 3,600 रुपीज़ का। इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर 4% समझिए बजाज फाइनेंस गिर जाता है, वो थोड़ा सा आपको जो ये मैंने ऑप्शंस के स्ट्राइक लिए ही थोड़ा सा आपको सोच समझ के लेना होगा। एकदम भी आप ऊपर नीचे लोगे तो फिर आपका एक साइड के लिए ज़्यादा वो हो जाएगा। तो एकदम सेंटर का लीजिएगा, 400 पॉइंट नीचे तो 400 पॉइंट ऊपर, वैसे ही लीजिएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें, अगर फॉर एग्जांपल 4% स्टॉक टूट जाता है, तो आप देख सकते हो आपका जो ऑप्शन का प्राइस होगा वो 4,000 रुपया ऑन क्लोजिंग बेसिस होगा प्रॉफिट, और ओपनिंग बेसिस के ऊपर, क्योंकि ओपन से क्लोज तक टाइम डीके होता रहेगा, तो ओपनिंग के ऊपर आपको 6,700 रुपये का प्रॉफिट होगा। एग्जिट कर जाइए, 7,000 रुपये तो आपका आ गया पूरा का पूरा, प्लस 6,000 रुपये आ गया। फ्री कैपिटल फ्री मनी है ये आपके लिए, लेकिन रिस्क एक ही है, अगर वो कम वॉलेटाइल होता है, कम रेंज के अंदर खुलता है, तो फिर आपको लॉस होगा। फिर जो आपका मैक्सिमम लॉस होगा वो 2-2,500 रुपये का होगा। 2-2,500 रुपये यानी समझिए अगर आप बैंक निफ्टी ट्रेड करते हैं, एक सिंगल लॉट अगर आप ट्रेड करते हैं बैंक निफ्टी का, तो 100 पॉइंट्स का अगर प्रीमियम है तो वो उसी के आसपास का रह गया। तो ये एक आपको सेफ ट्रेड मिलता है रिजल्ट के पहले, लेकिन उन्हीं स्टॉक्स में जिनमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहती है। और अगर आपको चार्ट्स पढ़ना आता है, अगर नहीं आता तो मैं यही रिकमेंड करूँगा आप ये वाला कीजिए, जिसमें दोनों साइड अगर मूव होता है तो आपको प्रॉफिट्स होगा। चार्ट्स पढ़ना आता है तो आप नेकेड फार आउट ऑफ द मनी, फार इन द मनी, फार आउट ऑफ द मनी, फार आउट ऑफ द मनी का कॉल या पुट बाय कर सकते हैं। उससे आपका प्रीमियम भी कम लगेगा। अगर मूव आता है अच्छा खासा तो जस्ट ऑन ओपनिंग आपको प्रॉफिट
बुक करना है, आपको होल्ड नहीं करना है। लालच में अगर आप होल्ड कर जाओगे और अगर ये, क्योंकि इसका ब्रेक इवन अगर आप देखोगे एक्सपायरी के दिन, उस दिन तो ब्रेक इवन ये छोटा सा रेंज है, लेकिन अगर आप एक्सपायरी के दिन इसका ब्रेक इवन देखोगे तो एक्सपायरी के दिन इसका ब्रेक इवन काफ़ी दूर का होगा। अगर हम लास्ट डे ब्रेक इवन देखते हैं कि लास्ट डे ब्रेक इवन कितना आएगा, लास्ट डे ब्रेक इवन हुआ 7,250 और 8,650। तो इतना तो आपको भी पता है कि 10% अभी 10 दिन के अंदर तो मूव करेगा नहीं बजाज फाइनेंस। तो यहाँ पर आप पूरा पूरा 7,000 रुपया गवा देने वाले हो। तो ये है एक ट्रेड जो कि हम शेयर करा करेंगे। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, समझ में आया हो, वीडियो पसंद आया हो, थोड़ा सा लंबा है तो लाइक कर दीजिएगा। और आगे अगर कोई और ऐसे ट्रेड्स निकलेंगे तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट में बता देना कि आपको ऐसे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी और चाहिए कि नहीं चाहिए। धन्यवाद। आपको भी सीखना है टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स स्टॉक मार्केट के बारे में, कंपनीज के बारे में, पीई रेशो, सीएजीआर, ये सब क्या होता है, रिजल्ट्स को कैसे डिकोड किया जाता है, चार्ट्स कैसे अलग अलग फाइंड आउट किए जाते हैं, हेड एंड शोल्डर, फिर आपका ट्रेंड लाइन क्या होता है, अलग अलग बेसिक टू एडवांस अगर आपको जाना है टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स के अंदर, तो फ्री कोर्स आ चुका है हमारी वेबसाइट www.technews.in पर। सिर्फ आपको उस वेबसाइट पर जाना है और अपस्टॉक के साथ एक डीमैट अकाउंट ओपन करवा लेना है, क्योंकि भाई साहब जब सीखोगे तो उसको इंप्लीमेंट किस पे करोगे, इंप्लीमेंट करने के लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। तो अपस्टॉक के साथ एक डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए और फ्री में इस कोर्स के अंदर एनरोलमेंट लीजिए।